जय श्री राम। आइए एक कविता प्रस्तुत है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म के ऊपर एक कविता है। तो कविता क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं, समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं। अहिंसा परमो धर्म व्रत, गहे तो दिव्य महान हो। अहिंसा परमो धर्म व्रत, गहे तो दिव्य महान हो। वैदिक आधार एक सार जगत का, गहो अगर इंसान हो। अगर आप स्वयं को इंसान समझते हो तो वैदिक आधार ही इस संसार का सार तत्व है। वही ईश्वर द्वारा कही गई वाणी है। उसका अनुसरण करके जीवन जियो, अगर स्वयं को इंसान समझते हो तो। अगर नहीं समझते हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप वैदिक आधार को ही अपने जीवन का सार समझ करके आगे बढ़िए। तो जीव शिव का शाश्वत नाता, सूरज और किरण जानो। 184 जीव जगत में सबको शिव अंश मानो। ईश्वर का हर रूप जगत, करते किसको कुर्बान हो। अहिंसा परमो धर्म व्रत, गहे तो दिव्य महान हो। हर रूपों में प्रभु ही संसार में समाया हुआ है। तो किसको काट रहे हो, किसको खा रहे हो? प्रभु को। वही तो हर 84 लाख योनियों में वही तो रमा है। हर जीवों के अंदर वही तो बैठा है। हर जीवों को वही तो क्रियाशील रखा है। तो अगर आप अपने आप को इंसान समझते हो तो किसी जीव को मारो मत। अगर किसी जीव को आज मारोगे तो कल ठीक उसी तरह तुम भी मारे जाओगे। इसे याद रखना, क्योंकि जो कर्म किया जाता है वो कर्म बिना भोगे इस संसार की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें उन कर्म बंधनों से मुक्त कर दे। हर कर्मों का हिसाब आपको चुकाना ही चुकाना है, ये मान लो। कभी आपका कर्म मिट नहीं सकता है। सत्कर्म करोगे तो सत्कर्म का फल पाओगे, दुष्कर्म करोगे तो दुष्कर्म का फल पाओगे। ये चीज सदैव ध्यान में रख करके अपना जीवन जियो। पशु योनि से आकर प्राणी मानव तन है धारा। हिंसक विचार लेकर आया संग मानवता न विचारा। मानव तन तो मोक्ष हेतु है, क्यों जीते अज्ञान हो। ये मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए आपको मिला है, जीवों को मारकर खाने के लिए नहीं, हिंसक पशु बनकर के जीने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन तो आपको अपने उद्धार के लिए प्राप्त हुआ है, जिसे तुम भूल चुके हो। और पशु योनि से मनुष्य योनि में आए हो, और मनुष्य योनि में आकर के भी तुम अपने पशु प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाए हो। वो प्रवृत्ति को साथ में लेकर के मनुष्य योनि में आए हो, इसलिए किसी जीव को मार रहे हो, इसलिए किसी जीव को खा रहे हो। लेकिन ये मानव तन इसलिए नहीं है। ये मानव तन आत्म उद्धार के लिए मिला हुआ है। आपको पाप करके पुनः अधः योनियों में गिरने के लिए नहीं मिला है। यही बात ये कविता, ये पद आपको बता रहे हैं। अगर धर्म कहता है कोई जीव मार कर खाओ, अगर संसार में कोई भी धर्म ये कहता है कि किसी भी जीव को मारकर खा सकते हो, तो वो धर्म नहीं हो सकता है, और कदापि धर्म नहीं हो सकता है। वैसे भी एक सनातन धर्म के अलावा इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है, और जितने भी हैं वो सब पंथ हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म का कहना यह है कि अहिंसा परमो धर्म है। जीवों पर दया करना ही मानव का परम कर्तव्य है।
सत्य सनातन धर्म तो यही कह रहा है। अब आप समझिए कि आप धर्म से युक्त हो या अधर्म से युक्त हो, स्वयं विचार करो। अगर धर्म कहता है कोई जीव मारकर खाओ, खोटा वह कोई धर्म नहीं है, उसे में तुम अपनाओ, वो निसंदेह वो खोटा धर्म है, वो खोटा पंथ है, उसे त्यागो। अगर अपने जीवन का भला चाहते हो तो उस पंथ को त्यागो और त्याग करके सनातन धर्म की तरफ आओ, जो धर्म कह रहा है अहिंसा परमो धर्म। उस धर्म को धारण करके उस आचरण को करते हुए अपने जीवन के जियो। अगर अपना उद्धार चाहते हो तो, अगर अपने आप को इंसान समझते हो तो, अगर नहीं समझते तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, जो जी में आए वो कर सकते हो, लेकिन याद रखना हर कर्मों का एक दिन हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। बच नहीं सकते, संसार की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। सात्विकता का जियो जगत यदि चाह रहे कल्याण को। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो सात्विकता को धार करके मानव जीवन जियो, क्योंकि मानव जीवन सात्विकता के लिए मिला है, अपने आत्म उद्धार के लिए मिला है, अपनी सद्गति करने के लिए मिला है। अगर आप स्वयं को इंसान समझते हो तो सात्विकता को धारण करो, सनातन धर्म को धारण करो और अपने जीवन को सात्विकतामय बना करके जियो, तभी आपका भला संभव है। धन पराओ बिस्ते विष भारी, मृत्यु पराई नारी। सनातन धर्म क्या कह रहा है? धन पराओ बिस्ते विष भारी, धन पराओ बिस्ते विष भारी, मृत्यु पराई नारी। दूसरे का धन जहर से भी ज्यादा भयंकर है और पराई स्त्री, पराई नारी वो मृत्यु से भी भयंकर है। इस दोष से जो बचकर जिया वही परम सुविचारी। इस तरह से जो विचार करके इस संसार में जीता है वही सच्चा विचार करके जीने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। और इस दो विचार को, जो पराये धन को अपना बनाने में बहुत प्रसन्न होता है, पराई नारी को दूषित करने में जो बड़ा स्वयं को आनंदित महसूस करता है, वो स्वयं को इंसान मत समझे, वो स्वयं को हैवान मानना शुरू कर दे। यही वास्तविकता है। वो इंसान कदापि नहीं हो सकता है। जिसकी धारणा ऐसी दूषित धारणा है वो कभी इंसान, मनुष्य हो ही नहीं सकता है। संभ जगत मानव बन जीवो, क्यों बनते हैवान हो। तो यही कहना है कि इस संसार में आए हो तो मानव बन के जियो। मानव का क्या धर्म है वो विचार करके उसी तरह का आचरण करो, उसी तरह संसार के प्राणियों के साथ व्यवहार करो। हैवान बन करके जियोगे तो हैवान जैसी ही गति भी आपको प्राप्त होगी। अगर आप सज्जन बन करके जियोगे तो यमराज आपके साथ सज्जनता पूर्वक व्यवहार करेंगे, और अगर हैवान बन करके जियोगे तो यमराज आपको काल रूप में दिखेंगे और आपको पाते ही ऐसी ऐसी यातनाएं देंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। और उन्हीं यातनाओं को देने के बाद में सीधा उठा करके, जैसे किसी कचरे को कचरे की कुंडी में लोग फेंक देते हैं ना, उसी तरह आपको भी अधः गर्त में यमराज फेंक देंगे। करोड़ों वर्षों के लिए कुकर सुकर, बिल्ली, कुत्ता, भेड़, बकरी बनो, जीते जी मरो,
एक दूसरे से खाए जाओ, यही सब गति प्राप्त होगी आपको। तो इसलिए मानव जीवन की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर आप जीविकोपार्जन करते हो तो ही आप सुविचारी हो, तो ही आप इंसान हो, तो ही आप मनुष्य हो। वरना आप स्वयं को मनुष्य मत समझो, आप जीते जागते स्वयं को हैवान समझ सकते हो। यही मेरा आपसे कहना है। अगर समझ सको तो समझो, नहीं समझ सकते हो तो कोई बात नहीं, परिणाम भोगने के लिए तैयार रहो। आगे परिणाम ही मिलने वाला है और कुछ दूसरा नहीं मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।